Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. This is your English grammar class. Student, as you know that in the previous class we have started a new lesson, lesson number 3, infinitives, participles and gerunds, in which we completed. I have explained you what are infinitives, it's the types of infinitive and the usage of infinitive. Now we have the next topic of the is participles. अब हम इस क्लास में जो है वो पार्टिसिपल को स्टडी करेंगे कि उसकी कितनी टाइप्स हैं, कहाँ का उसका इस्तेमाल है, वेयर डू वी यूज़, कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ करते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. Participle I have written here. Participles क्या होते हैं? A word that formed from third form and ing form and used as a verb or an adjective or a noun. ओके, पार्टिसिपल्स जो होते हैं आप फैमिलियर हैं, आपको वर्ब की फॉर्म्स पता है. वी हैव बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल. तो जब हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो वो आपकी कौन सी फॉर्म होती है? दिस इज द थर्ड फॉर्म. व्हेन वी टॉक अबाउट द आईएनजी फॉर्म तो वो आपकी होती है, वो फोर्थ फॉर्म होती है. वो क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो पार्टिसिपल एक्चुअली थर्ड और आईएनजी फॉर्म ही होती है. लेकिन what is the important thing today we will learn here कि हम क्या सीखेंगे आज कि हम it is not only used as a verb. बेसिक इनका जो यूजेज है, जो फंडामेंटल यूज है इसका, वो हमारा एज अ वर्ब ही है दोनों का. लेकिन sometimes this is maybe you will be amazed to hear this but sometimes these forms of verb, present participle or past participle, they use as adjectives और nouns. ठीक है, समटाइम ये एडजेक्टिव्स और नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं, जबकि नाउन के तौर पे इस्तेमाल होती हैं. तो इट हैज़ सम डिफरेंट नेम. वो आपका जेरंड कहलाता है. लेकिन अभी हम जो है वो इसकी बात नहीं कर रहे. हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म की बात करेंगे जो कि यूज़ होती हैं एज अ वर्ड मेनली, but it also can also be used as an adjective. And you know that what is an adjective? Adjectives होते क्या हैं? They qualify the noun or pronoun. ऐसे words होते हैं जो qualify करते हैं noun और pronoun को, जो add करते हैं meanings जो है वो noun और pronoun में. So the topic of our concern is that we will learn what is the third form, what is the ing form, and then we learn the different places how it can be used in a sentence. Okay, so it is sometime because when these verbs used as an adjective, so these verbs sometimes called verbal adjective. ठीक है, verbal adjectives भी कहा जाता है. When these forms are used as adjectives तो इनको क्या कहा जाता है? verbal adjective भी कहा जाता है. So let's we learn इसको सीखते हैं कि क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वेयर दीज फॉर्म्स कम्स. तो देख लीजिए फर्स्ट पॉइंट में आप देखें वी हैव टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल. अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं? ये देख, आई हैव रिटन हियर दीज वर्ब्स एंड विद आईएनजी एंड रिप्रेजेंट द एक्शन इज गोइंग ऑन. ठीक है, ये वर्ब जो है हमेशा हमेशा ऑलवेज एंड विद आईएनजी और क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जो गोइंग ऑन एक्शन होता है, जो कंटिन्यूइंग एक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट. दिस इज अ मेन पॉइंट व्हेन दे आर यूज्ड एज वर्ब्स. जब ये वर्ब्स के तौर पे यूज होते हैं तो ये किसको शो कर रहे होते हैं? ऑन गोइंग एक्शन को. जैसे हम यूजली अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं स्लीपिंग, लुकिंग, फॉलिंग, clapping. These are some action words that you can observe that they are ending. All words are ending with ing or they are showing what they are showing. They are representing the going on action. Okay, ये तो इसका फर्स्ट यूज था जिससे आप फैमिलियर हैं बहुत अच्छे से. Then we have a next use. It is used with the verb be to form continuous tense यानी active voice. ये जो है वो हम आपने active और passive पढ़ लिया है. मैंने active voice इसलिए यहाँ पर लिखा है because in passive voice we always use past participle. So I have mentioned here
एक्टिव वॉइस क्या आपको याद रहे कि हम जब भी आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं वो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, दे आर नॉट द पैसिव सेंटेंसेस, ओके। और ये आपको पता है कि कंटिन्यूअस टेंस के बी वर्ब के साथ में कंटिन्यूअस वी आर talking about present continuous, past continuous or future continuous, they always have a base be form in the before the continuous form, तो उससे पहले हम यूज करते हैं. In an example sentence you can see Sara is sleeping and Sara में आप देख लीजिए कि there is an ing form, उससे पहले क्या है, we have a be form और be form में हमारे पास present form है, that is है, तो this representing present और this representing continuous. तो ये यूज हो रहा है as a verb यूज हो रहा है, लेकिन कौन सा वॉइस है, रिमेंबर दिस थिंग कि ये कौन सा वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है. अच्छा, ये इसका यूजेज है, फर्स्ट यूजेज है कि जब वो एक्टिंग एज अ वर्ब कर रहा हो तो इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं. नाउ द सेकंड यूज of the present participle I am going to tell you, I am going to explain you because this is the actually more important than the first one. ये तो first वाला तो आपको बहुत अच्छे से पता है. The second one is that it is used to qualify a noun. Sometimes we have a ing word but they are not acting as verbs. वो नहीं कर रहे होते verb की तरह, बल्कि they are actually defining noun or pronoun, yet qualifying noun or pronoun, or you can say in other word adding the meaning in the noun or pronoun. तो as you can see in the sentence, आप देख लीजिए प्लीज, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा. The sleeping baby looks like an angel. ठीक है, अब यहाँ पर जो है, जो आपका वर्ब है एक्चुअली वो आपका है looks, ओके. आपका looks जो है वो आपका एक्चुअल वर्ब है. सो व्हाट इज दिस ing? ये आपका वर्ब नहीं है because it telling the quality, it qualifies the noun. What is the noun here? Baby. बेबी कैसा है, बेबी को कैसा क्वालिफाई कर रहा है, स्लीपिंग क्वालिफाई कर रहा है कि सो. यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोलेंगे सो रहा है बच्चा, नहीं, हम कहेंगे सोता हुआ बच्चा. ठीक है, सोता हुआ बेबी जो है वो क्या है, लुक्स लाइक एन एंजल. किस तरह लगता है, बिल्कुल फरिश्ते की तरह लगता है. तो हियर यू कैन सी इट इज नॉट एक्टिंग एज अ वर्ब, इट इज ओनली क्वालिफाइंग अ नाउन. व्हाट इज द नाउन हियर? बेबी को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये इसकी क्वालिटी बन गई. जो चीज़ क्वालिटी हो जाती है, क्वालिफाई करता है, क्वांटिटी को बताता है, यहाँ पर क्वालिटी को बता रहा है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका एडजेक्टिव होता है. तो अगर हम इस पे अपनी डेफिनेशन को, द डेफिनेशन इम्प्लाइज ऑन इट, इस पे पूरी इम्प्लाई हो रही है, आप इसको देख सकते हैं. सो दैट्स व्हाई स्लीपिंग हियर, जिसको मैंने ग्रीन मार्कर से जो है हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज नॉट एक्टिंग एज अ वर्ब, इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, ओके. सो आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है. आप सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आईएनजी फॉर्म पे एंड होता है और हमेशा गोइंग ऑन एक्शन को शो करता है. और इसके यूजेज क्या है कि सम टाइम इट इज यूज्ड विद द वर्ब बी टू फॉर्म कंटीन्यूअस टेंस. सेकंड क्या है इसका यूज कि इट इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और pronoun. Okay, now I am going to explain you past participle. Past participles को देख लेते हैं कि होते क्या है. past participle, जो past participles होते हैं वो ऐसे verbs होते हैं जो and होते हैं. past participle कौन से होते हैं? past participle आपको भी आइडिया है, you know better. The verb usually ends with ed, d, t, en or an. ये यूजली किस पे एंड हो रहे होते हैं? एज यू कैन सी इन द एग्जांपल ईडी पे, दिस वर्ड एंड विद ईडी, ईएन, टी और ईएन. इसका और बहुत सारे आप जो है पार्टिसिपल देख सकते हैं. तो मैंने आज उनके एंडिंग वर्ड्स आपको बता दिए हैं. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? ये कंप्लीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो जैसे मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताया था कि वो ऑनगोइंग एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. हियर दे आर रिप्रेजेंटिंग द कंप्लीटेड एक्शन, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है. आपको पता है कि हम इससे पास्ट पार्टिसिपल को किधर यूज करते हैं, व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट द एक्टिव वॉइस इन परफेक्ट टेंस. सो ये तो इसका जो है वो उसको पहचानने का तरीका था कि कौन से वर्ड्स होते हैं, किस तरह हमें पता चलेगा. तो मैंने आपको बता दिया. ये जो वर्ब्स होते हैं ये किस पे एंड होते हैं, या तो ईडी पे या डी पे या टी या ईएन और एन पे. नाउ कम टू इट्स यूजेज. इसके यूजेज पे आते हैं.
बहुत आसान है। फर्स्ट तो वही है, इट इज़ यूज विद हैव, हैज एंड हैड इन परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये किसके साथ यूज होता है? विद हैव, हैज और हैड इन परफेक्ट टेंस। आपको पता है कि जब हम परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, मतलब उसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम हैव और हैज और हैड के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, और विल हैव और शैल हैव के साथ हम यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, और किसके वाइस में करते हैं? एक्टिव वाइस में, यानी वो एक्टिव में भी यूज़ होता है, और इट इज़ कंपल्सरी टू यूज़ इन पैसिव वॉइस, ये तो आपको पता है। Now what come to its second usage, क्या है इसका? It is used with the verb with be in the passive voice। ये passive voice में use होता है, as I already told you कि ये passive voice में तो ये compulsory part है उस sentence का। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, we have an example here, the shop is closed and all the food stuffs were finished। All the food stuff was finished, तो इसमें भी आप देख लीजिए, this is a passive voice, और इसमें जो है हमारे पास कौन सी फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं? वी आर यूजिंग हियर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दैट इज नोन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, नाउ अब ये तो आपका बिल्कुल आप इससे फैमिलियर थे, टोटली फैमिलियर थे। अब इसका भी वही यूज़ है, जो नेक्स्ट थर्ड यूज़ है वो ये है, इट क्वालिफाइज अ नाउन। ठीक है, ये क्वालिफाई करता है, वही क्वालिफाई, जो चीज़ नाउन या प्रोनाउन क्वालिफाई करे तो वो क्या होती है स्टूडेंट्स? वो आपका एडजेक्टिव होता है, और वो की क्वालिटी बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन की। तो हियर यू कैन सी इन द एग्जांपल, द बर्न्ड लेडी क्राइड लाउडली इन द वार्ड। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका जो है वो आपका मेन वर्ब जो है वो क्राई है। ठीक है, क्राइड है, दिस इज अ सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा, यहाँ पर फिर what burnt is looks like a verb, ये verb लग रहा है, बिल्कुल verb लग रहा है, and this looks like a verb, but how it works, कैसे work कर रहा है? As you can see, what comes after burnt? Lady आया, and lady is what? Lady is noun, और lady को कौन qualify कर रहा है? Lady को qualify कर रहा है this word that is looking like a verb, लेकिन actually acting as an एडजेक्टिव। जो किसकी तरह वर्क कर रहा है? ये बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। सो दिस कुड बी दिस विल बी एन एडजेक्टिव फॉर द लेडी। द बर्न लेडी का मतलब क्या हुआ? जली हुई औरत। ठीक है, यहाँ पर ये देखें आप, यहाँ पर जब हम ट्रांसलेट कर रहे थे द स्लीपिंग बेबी, तो हम आप देखिए जब हम ट्रांसलेट करते तो क्या मिल रहा था इसमें? सोता हुआ बच्चा। लेकिन तो और यहाँ पर जो है वो ये कैसा लग रहा है कि यानी द लेडी हैज ऑलरेडी बर्न, यानी जल चुकी है, जली हुई औरत। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसके मीनिंग से भी देखिए और इसको अच्छी तरीके से पढ़िए भी। जो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आज की क्लास में जो चीज़ हमने सीखी है, आप इसके यूजेज से तो ऑलरेडी फैमिलियर थे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल कहाँ यूज़ होता है, एक्टिव में कहाँ होता है, पैसिव में कहाँ होता है। ये दिस इज़ नॉट द न्यू थिंग फॉर यू। द न्यू थिंग इज दैट कि आपने एक और चीज़ देखी कि यही पार्टिसिपल, यही जो प्रेजेंट और पास्ट हैं, दे आर समटाइम्स एक्टिंग एज एडजेक्टिव्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स की तरह वर्क करते हैं, वो क्वालिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। और कैसे क्वालिफाई करते हैं मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? वर्बल एडजेक्टिव। वर्बल एडजेक्टिव क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे looks like a verb but acting as adjectives. Okay students, open page number 24 of your Iqra English Grammar book 5. Participles में आप देखेंगे कि verbs are the action or state verb. Each verb has its own family which consists of different members titled as base form, present form, past participle and present participle. ठीक है, वही जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर वही चीज़ें एक्सप्लेन की है। इस पर फिर मज़ीद फर्दर दे आर राइटिंग द थर्ड फॉर्म्स एंड ing forms of the verb are called the participle. They are also known as the verbal adjective as they work partly as an adjective and partly as a verb. So we can say, तो ये इसका इन्होंने ऐसी कॉम्बिनेशन बताया हुआ है कि वर्ब प्लस एडजेक्टिव मिलके क्या बनता है? व्हाट participle. Okay, then they discuss the types of participle. मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। one is present participle, other is past participle. Now come to the exercise. एक्सरसाइज पे आइए।
बहुत मज़े की एक्सरसाइज है, बहुत इंटरेस्टिंग है, यू विल रियली एंजॉय इट। गिव द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब फॉलोइंग वर्ब्स अलॉन्ग विद द एनी सुइटेबल नाउन। अब एज यू कैन सी एग्जाम्पल में आपके पास कुछ लिस्ट किए हुए वर्ब्स, सम वर्ब्स आर लिस्टेड हियर एंड जो आपको जो है उनके साथ कोई उसका सुइटेबल नाउन लगाना है। ठीक है, तो जब भी हम नाउन लगा देते हैं तो वो क्या कॉम्बिनेशन बन, वो क्या बन जाता है, वो आपका एडजेक्टिव बन जाता है। तो आप देख लीजिए, वी हैव फर्स्ट वर्ड ईट, ईट। तो ईटिंग जो है वो आपका यहाँ पर आईएनजी लगा दिया तो ईटिंग हो गया, ईएन लगा दिया तो इट बिकम्स पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज ईटन। अच्छा, अब ईटिंग के साथ इन्होंने क्या नाउन लगाया है, हैबिट का। ईटिंग हैबिट, खाने वाली आदत। ओके, ईट एन एप्पल, खाया हुआ एप्पल। सो खाया हुआ टेलिंग द क्वालिटी ऑफ एन एप्पल, और जो है वो खाने वाली ये खाने की आदत। ओके, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट वर्ड दैट इज ग्रो। अब ग्रो का बताइए, आप मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहले प्रेजेंट लिखेंगे एंड देन पास्ट। तो ग्रो, व्हाट शुड आई डू, आई विल ऐड आईएनजी इन द एंड ऑफ द वर्ड। ग्रोइंग होगा, इट बिकम्स ग्रोइंग, एंड पास्ट पार्टिसिपल इट विल बी ग्रोन, इट इज़ अ इरेगुलर वर्ब ना। ठीक है, अब मुझे इसके साथ जो है वो कोई ना कोई सुइटेबल नाउन लगाना है। एज यू कैन सी दैट ग्रोइंग, मैंने यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड देन आई हैव रिटन इन द नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल। तो इसके साथ मैंने इसका सुइटेबल, हर नाउन सूट नहीं करता है, ये बात आप याद रखिएगा कि यू आर नॉट अलाउड टू पुट एनी काइंड ऑफ नाउन, कि सिर्फ नाउन नहीं लगाना है बस आपको, लेकिन इट शुड बी सुइटेबल, क्योंकि हर नाउन जो है वो आपका जो है वो इस तरह के एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई नहीं, वो हर जो है वो एडजेक्टिव जो है वो इस हर नाउन को क्वालिफाई नहीं कर पाता। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ग्रोइंग बिजनेस लिखा है, और इन द नेक्स्ट आई हैव रिटन ग्रोन प्लांट्स। ओके, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट वर्ब दैट इज ब्रेक। ब्रेक का क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग एंड ब्रोकन। एंड ब्रेकिंग में आप कोई सुइटेबल एडजेक्टिव क्या लगा सकते हैं, ब्रेकिंग आप देखते हैं, यू वॉच द न्यूज़, तो वहाँ पर हमेशा एक वर्ड आ रहा होता है ब्रेकिंग न्यूज़, तो यू कैन पुट इट हेयर, और एनी अदर एडजेक्टिव, सॉरी नाउ यू कैन पुट हेयर द ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाएगा यहाँ पर, या और अगर ब्रोकन के लिहाज से लिखें तो टूटा हुआ क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ टूटी होती है, ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन जो है वो आपका प्लेट हो सकता है, दैट कुड बी। अच्छा, सेल का क्या हो जाएगा, सेलिंग, और देन वी हैव सोल्ड। फिर उसके बाद फॉल का क्या होगा, फॉलिंग एंड फॉलन। ठीक है, फ्राई का क्या होगा, फ्राइंग एंड फ्राइड। फ्राइड में आप कितनी दफ़ा यू लाइक टू ईट फ्राइड राइस, आप बोलते भी हैं, सम वर्ड्स यू स्पीक रेगुलरली, तो फ्राइड राइस, बॉइल्ड एग, ये आपके टोस्टेड ब्रेड, ये सारे आप क्या यूज़ कर रहे हैं, दीज आर द एडजेक्टिव्स। ओके, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, यू विल हैव टू अंडरलाइन द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड डबल अंडरलाइन द पास्ट पार्टिसिपल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑल्सो एनसर्कल द नाउन्स विच दे क्वालिफाई। आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी आईएनजी है, तो उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और अगर जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी पास्ट पार्टिसिपल है, उसको डबल अंडरलाइन करना है। लेकिन कौन से वाले पास्ट पार्टिसिपल्स को यूज़ करना है, इन्होंने आगे लिख दिया है कि विच दे क्वालिफाई, यानी इसका मतलब है यानी ऐसे पार्टिसिपल को पिक करना है जो क्वालिफाई करें नाउन को, ऐसे नहीं कि जो एज अ वर्ब यूज़ हो रहे हो, क्योंकि सम टाइम इसमें मिक्सिंग दी हुई है, तो यू विल हैव टू बी केयरफुल कि आपको कौन सा वाला वर्ब वो पार्टिसिपल को अंडरलाइन करना है। मैं फिर बता रही हूँ, उस पार्टिसिपल को अंडरलाइन करेंगे जो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा, नॉट एक्टिंग एज अ वर्ब। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, वी फाउंड मिसिंग पीसेस ऑफ द जिगसॉ। तो आप यहाँ देखिए कि हमारे पास जो नाउन है उन्होंने उसको जो एनसर्किल कर दिया वो क्या है, पीसेस है, और जो इसको क्वालिफाई कर रहे हैं वो क्या वर्ड है, मिसिंग है, एंड मिसिंग इज़ व्हाट, मिसिंग इज़ अ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। नाउ वी हैव अ, ये तो एग्जाम्पल थी, अब हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। क्या एक्सरसाइज है, आई नो द मिसिंग लेटर्स इन द वर्ड्स। तो आप देखें कि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म क्या है, मिसिंग है, लेकिन आप इसको पहले ये वेरीफाई कर लें कि वेदर इट इज़ एक्टिंग एज अ वर्ब और एज एन एडजेक्टिव। अगर ये वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है तो आप उसको अंडरलाइन नहीं कीजिएगा प्लीज़, और अगर ये एज एन एडजेक्टिव एक्ट कर रहा है तो इसको अंडरलाइन करना है, फिर उस नाउन को भी एनसर्किल करना है जिसको वो क्या कहते क्वालिफाई कर रहा है।
Okay, I have underlined missing and encircled the letters. Okay, now we come to directly on fourth sentence. I found a lost pen. तो आप देख लीजिए कि इसमें जो है वो आपका जो है वो पास पार्टिसिपल जो है वो क्या है, वो दिस इज़ लॉस्ट। अच्छा, अब ये भी चेक कीजिए वेदर इट इज़ एक्टिंग एज अ वर्ब और एज एन एडजेक्टिव। ये इट इज़ एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्वालिफाई कर रहा है किसको, नाउन को। एंड व्हाट इज़ अ नाउन हियर, पैन इज अ नाउन हियर, सो लॉस्ट विल बी एडजेक्टिव। लेकिन कौन से वाली फॉर्म है ये पार्टिसिपल की, दिस इज़ पास्ट पार्टिसिपल। तो उसका मैंने क्या बताया था, व्हेन वी हैव अ पास्ट पार्टिसिपल उसको हमें इस एक्सरसाइज में डबल अंडरलाइन करना है। I did for you, check this how I did it. I double underline lost, and क्योंकि ये past participle था और according to the instruction हमें इसी तरह करना था। and then we have a pan को ये qualify कर रहा है, noun को qualify कर रहा है। in this way you will have to solve this exercise. Please make sure कि वो verb नहीं होना चाहिए, it should be an adjective. Okay, so come to the homework. Your homework for today is you do have to solve exercises A and B that are given on page number 25 of unit 3. ठीक है, ये आपको बुक में ही करनी है। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत नीटली आप काम कीजिएगा। and hopefully you understand whatever I have explained you in this class, the topic participle, in which we learn कि participle होते क्या हैं, उनका basic usage जो है वो they are acting as a verb, as verbs, or but sometimes they use in a sentence as adjectives. ठीक है, इनको verbal adjectives भी कहा जाता है। So this is all for today. Inshallah we will meet you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.